दोस्तों, आमतौर पर हम बिन माँ या बाप के पाले गए बच्चे को काफ़ी दया भावना से देखते हैं। हमें लगता है कि यदि किसी के सर पर माँ बाप का साया या माँ बाप का सहारा नहीं है तो वो बच्चा अपने जीवन में वो कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकता जो उसे करनी चाहिए थी। लेकिन किसे मालूम था कि सांवले रंग की एक छोटी सी मासूम बच्ची, जिसके साथ ना कभी उसकी माँ रही और ना ही बाप, एक दिन बड़ी होकर पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा देगी। ये है शैकेरी रिचर्डसन, जो कि हाल ही में हुए ओलंपिक खेलों के आयोजन के बाद से ही न सिर्फ अपनी फर्राटेदार रफ्तार के कारण बल्कि अपने अद्भुत मेकअप और अदाओं के कारण भी पूरे इंटरनेट जगत पर छाई हुई है। शायद ही कोई एथलीट इतनी तेज़ी से वो प्रसिद्धि हासिल कर पाया हो जो प्रसिद्धि शैकेरी रिचर्डसन ने हासिल की है। लेकिन तेज़ी से हासिल किए गए उनके इस मुकाम के पीछे कड़ा संघर्ष है। वो एक बिन माँ बाप के साए के तले बड़ी हुई लड़की है। बदकिस्मती से वो नशे की लत का भी शिकार हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद शैकेरी रिचर्डसन ने हालातों के आगे कड़ा संघर्ष किया और खुद को सबसे बेहतर सिद्ध किया। उनके कुछ आलोचक ये कहते हैं कि रिचर्डसन बहुत ही घमंडी है। उनके भीतर खुद की जीत के बाद घमंड साफ तौर पर दिखाई दे जाता है, लेकिन वास्तव में जिसे घमंड समझा जाता है वो शैकेरी रिचर्डसन का आत्मविश्वास है, जिसे हासिल करने के लिए कड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शैकेरी रिचर्डसन के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। यदि आपका इस चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन याद से दबा दें। दोस्तों, शैकेरी रिचर्डसन का जन्म अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास प्रांत में 25 मार्च सन 2000 को हुआ था। बताया जाता है कि शैकेरी रिचर्डसन जब कुछ महीनों की ही थी तो उनकी माता ने उन्हें अपनी सास यानी शैकेरी की दादी के हवाले कर दिया और शैकेरी को उनकी दादी और चाची ने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी जिन परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर शैकेरी का पालन पोषण उनकी मां ने नहीं किया, इस बारे में कोई जानकारी शैकेरी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि उनके पिता कौन थे और क्या करते थे ये भी स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः शैकेरी अपनी दादी और चाची को ही अपनी माँ का दर्जा देती है। वो अपनी चाची को मोम और दादी को बिग मोम कहती है। शुरुआत से ही माँ बाप का साया न होने के बावजूद भी शैकेरी रिचर्डसन की दादी एवं चाची ने उनका पालन पोषण अच्छे से किया। उनकी चाची खुद एक एथलीट रही है जिनके ढेरों मेडल्स घर में मौजूद थे। उन्हीं मेडल्स को देखकर शैकेरी के मन में भी रेस ट्रैक पर जाने की इच्छा जागृत हुई। वो शुरुआत से ही अपने काम को लेकर बेहद जिद्दी रही है। एक बार जिस कार्य को करने की शैकेरी ठान लेती थी उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ती थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही शैकेरी ने दौड़ में अपने पांव जमाना शुरू कर दिया। आमतौर पर एक तेज दौड़ाक के लिए लंबे कद का होना आवश्यक होता है, परंतु शैकेरी अपने साथ पढ़ने वाले बाकी के बच्चों से कद में छोटी थी। उनका कद महज 5 फीट 2 इंच ही है। बावजूद इसके उनके दौड़ने की रफ्तार शुरू से ही अद्भुत रही है। अपने स्कूली दिनों में ऐसा कोई मुकाबला नहीं रहा जो शैकेरी ने ना जीता हो। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि शैकेरी बड़ी ही आसानी से लड़कों को भी मात दे देती थी। दोस्तों, सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक आते आते शैकेरी 100 मीटर की दौड़ में AAU जूनियर चैंपियन बन गई थी। AAU जूनियर एक तरह से छोटे बच्चों का ओलंपिक ही होता है जिसमें दुनिया भर के सबसे बेहतरीन जूनियर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते शैकेरी 4 बार डिस्ट्रिक्ट को रीजनल चैंपियन बनी एवं 2017 में हुई अमेरिकन पैन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 400 मीटर रिले दौड़ में वो गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। वर्ष 2018 में शैकेरी ने लुसियाना स्टेट विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक दौड़ चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 100 मीटर की दौड़ को मात्र 11.1 सेकंड्स में ही समाप्त करके इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला दूसरा कोई खिलाड़ी शैकेरी के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। वर्ष 2019 में NCAA डिवीजन 1 आउटडोर चैंपियनशिप के अंडर 20 मुकाबलों में शैकेरी ने 100 मीटर की रेस केवल 10.75 सेकंड्स में ही पूरी कर दी और इस तरह से सिर्फ 19 वर्ष की आयु में ही उनका नाम इतिहास की 10 सबसे तेज दौड़ने वाली महिलाओं की सूची में दर्ज हो गया। हालांकि एक के बाद एक लगातार मिली सफलताओं के कारण शैकेरी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती भी करती और
इसी दौरान वो कुछ बुरी आदतों का शिकार भी बन गई। माना जाता है कि उन्हें गांजे की लत लग गई थी और इसके बाद से ही उनके खेल में भी गिरावट होती नजर आने लगी। हालांकि वर्ष 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में 10.8 सेकंड्स का समय लेकर 100 मीटर की रेस पूरी करने पर शेकैरी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई अवश्य कर गई। लेकिन कोरोना महामारी के फैलने के बाद वर्ष 2021 में शुरू हुए इन ओलंपिक्स गेम्स में एंटी डोप टेस्ट के दौरान ये पाया गया कि शेकैरी ने गांजे का सेवन किया था, जिस वजह से उन्हें ओलंपिक खेलों से बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर 1 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया और शेकैरी को इस दौरान भारी आलोचना झेलनी पड़ी। वैसे शेकैरी ने खुद के द्वारा गांजा लिए जाने की बात को स्वीकार कर लिया और उनका कहना था कि हाल ही में उनको जन्म देने वाली मां की मौत हो गई थी, जिस वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ही उन्होंने गांजे का सेवन किया था। लेकिन उनकी स्वीकृति के बाद भी उन पर प्रतिबंध जारी रहा। वर्ष 2021 के अंत में शेकैरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, इसलिए उन्होंने फिर से दौड़ में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था मानो शेकैरी का कैरियर समाप्ति की ही कगार पर है, क्योंकि उनकी दौड़ में सुधार होने की बजाय बिगाड़ होना शुरू हो गया था। कभी कॉलेज के दिनों में मात्र 10.75 सेकंड्स में ही 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले शेकैरी ने जब दोबारा से वापसी की तो 2021 के प्री फाउंटेन क्लासिक्स के दौरान 100 मीटर की रेस पूरी करने में उन्होंने 11.14 सेकंडों का समय लगा दिया और इस दौड़ में वो सबसे आखिरी स्थान पर रही, जिस वजह से शेकैरी के कोच की भी वो तमाम उम्मीदें टूट गई जो उन्होंने कभी शेकैरी से लगाई थी। अपने कैरियर को अचानक यूँ समाप्त होते देख शेकैरी मानसिक तौर पर टूट गई। वर्ष 2022 में भी वो एक के बाद एक कई प्रतियोगिताओं में बुरी तरह से हारी, यहाँ तक कि कभी ओलंपिक में आसानी से क्वालिफाई करने वाली शेकैरी वर्ष 2022 में होने वाले ओरेगोन के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक में क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस दौरान शेकैरी ने अपने तमाम दोस्तों को भी एक एक करके खो दिया। शेकैरी के वो दोस्त जो उन्हें कभी खुद के लिए एक आदर्श लड़की के तौर पर मानते थे, अब पीठ पीछे शेकैरी का मजाक उड़ाने लगे थे। शेकैरी अब समझ चुकी थी कि दुनिया केवल उगते सूर्य को ही प्रणाम करती है, ढलते हुए को नहीं। वो ये भी जानती थी कि यदि वो ठान ले तो उसके सामने टिकने वाला कोई नहीं है। बस उसके बाद से शेकैरी ने अपने सभी दोस्तों और सामाजिक जीवन को त्याग दिया। उनके कोच ने उनसे कहा कि शेकैरी तुम कम बैक कर सकती हो, इसलिए करीब 1 वर्ष तक जी तोड़ मेहनत करके शेकैरी ने अपने कोच से कहा कि आई एम नॉट बैक, आई एम बेटर। शेकैरी अब एक चोट खाई हुई शेरनी बन चुकी थी। थकावट नाम की कोई चीज़ उनके आसपास दिखाई नहीं देती थी, बल्कि दौड़ते समय उनका चेहरा अन्य सभी धावकों की तुलना में सामान्य और खूबसूरत दिखाई पड़ता था। शेकैरी के चेहरे पर न गुस्सा दिखाई देता, ना ही उनके चेहरे से ये पता चलता कि दौड़ने में उन्होंने कितनी ताकत झोंकी है। बस शेकैरी के चेहरे पर दिखता तो केवल आत्मविश्वास। 8 अप्रैल 2023 को मीरामार इन्विटेशनल में शेकैरी ने 10.57 सेकंड्स में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाला। अब वो इतिहास की चौथी सबसे तेज महिला धावक में शामिल हो चुकी थी। बस उसके बाद से शेकैरी रिचर्डसन ने पीछे पलटकर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक दर्जनों प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। हर कोई शेकैरी के इस अनोखे कमबैक से हैरान था। शेकैरी को हाल ही में हुए 2024 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने 2 मेडल्स हासिल किए। दुर्भाग्य से 100 मीटर की दौड़ में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद भी 10.87 सेकंड्स का समय लेकर उन्होंने अमेरिका के लिए सिल्वर मेडल सुरक्षित किया। साथ ही वो 4 गुना 100 मीटर रिले रेस में भी प्रतियोगी थी। इस रेस में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करती है, यानी 400 मीटर की दौड़ में प्रत्येक धावक को 100 मीटर की दूरी तक दौड़ना होता है। हर धावक अपनी दौड़ पूरी करके अपने से अगले धावक को बैटन पास करता है। बैटन असल में गोल छड़ी नुमा पहचान चिन्ह होता है। 4 गुना 100 मीटर की इस रिले रेस में शेकैरी को सबसे आखिर में फिनिश लाइन की तरफ खड़ा किया गया था। अमेरिका की टीम रेस में पहले 300 मीटर की दूरी तय होने तक दूसरे स्थान पर चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका को सिल्वर। शेकैरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया और दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वैसे दोस्तों, शेकैरी अपने रंग बिरंगे और लंबे नाखूनों वाले फैशन के लिए भी बहुत लोकप्रिय
हो चुकी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि फैशन को पसंद करने वाली लड़कियां खेलों में आगे नहीं बढ़ सकती। जैसा कि आमिर खान के दंगल फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि जब लड़कियों को खिलाड़ी बनाया गया तो उनके बाल आदि कटवा कर उन्हें लड़कों जैसा जीवन जीने पर मजबूर भी कर दिया गया। यानी अगर किसी लड़की को, किसी स्त्री को खिलाड़ी बनना है तो उस स्त्री से उसका स्त्रीत्व ही छीन लेना चाहिए, उसमें से वो तमाम गुण नष्ट कर देने चाहिए जो एक नारी की पहचान होते हैं, क्योंकि जब तक उसके मन में लड़कियों वाले एवं कोमल समझे जाने वाले भाव रहेंगे तब तक वो लड़की कभी खिलाड़ी नहीं बन सकती। देखा जाए तो ये सोच एक तरह से खेलों के ऊपर पुरुष प्रधान समाज की ठेकेदारी वाली भूमिका ही सिद्ध करती है। सच्चाई तो ये है कि खेलों की किसी भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में महिलाओं को मुकाबला अन्य महिलाओं से ही करना होता है, पुरुषों से नहीं। ऐसे में उन महिलाओं की सोच एवं व्यवहार को जबरन पुरुषों जैसा बनाने की कोशिश केवल एक बेवकूफ़ी भरी ही सोच कही जा सकती है और शैकेरी रिचर्डसन जैसी महान महिला खिलाड़ी इस तर्क को सिद्ध भी करती है। शैकेरी ने खुद के भीतर पल रहे स्त्रीत्व की भावना का जरा सा भी परित्याग नहीं किया। इसके बावजूद उनकी गिनती आज दुनिया में सबसे टॉप महिला एथलीटों में की जाती है। शैकेरी ने दिखाया कि रंग बिरंगे बालों और उन बालों में बनी ढेर सारी चोटियों के साथ भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता जा सकता है। पदक जीतने के लिए किसी लड़की को सर मुंडवाकर गंजा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कोई लड़की अन्य सभी लड़कियों की भांति खूबसूरत दिखने की चाह लेकर भी एक महान खिलाड़ी बन सकती है। वस्तुतः शैकेरी की जीवन शैली सभी लड़कियों में आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। बहरहाल यदि आपको आज की इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस चैनल से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।